हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में। आज के वीडियो में शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी जी का बयान सुनेंगे, तो प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, क्योंकि जिस प्रकार से नियोजित शिक्षकों को ठगने का काम सरकार कर रही है वह अत्यंत घोर निंदनीय है। जब से नई नियमावली नियोजित शिक्षकों के लिए आई है तब से तमाम नियोजित शिक्षकों में रोष और गुस्सा व्याप्त है। इस नियमावली के अंतर्गत जो सक्षमता परीक्षा में किसी कारणवश 3 बार फेल हो जाते हैं तो उन्हें सेवा से मुक्त करने की बात कही गई है। यह नियमावली दोषपूर्ण है। इसी पर सुनिए शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी जी का बयान, क्या उन्होंने कहा। वो अक्षम शिक्षक है, इसका जवाब सरकार को ही देना चाहिए था कि अगर शिक्षक सक्षम नहीं है, आज इनको सक्षमता परीक्षा अगर याद आ रही है तो सरकार को ही अब जवाब देना होगा। सरकार को हम लोग कटघरे में खड़ा करेंगे कि हम क्या सक्षम नहीं है। तो इससे पहले तो दक्षता परीक्षा ली गई है। दक्षता परीक्षा तो सक्षमता से भी और बहुत भारी शब्द है। यह तो सक्षम होने की बात है और उसमें दक्ष होने की बात है। और जो लोग भी इस तरह का ये प्रावधान बना रहे हैं और बार बार शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, जरा इन्हीं लोगों से हमें पूछने की जरूरत है। ये जो विभाग के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, आदरणीय के पाठक जी राज्य के अपर मुख्य सचिव हैं, हालांकि उनसे अभी हम कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक उदाहरण के रूप में बताना चाहते हैं कि आदरणीय के पाठक जी शिक्षा विभाग के अभी अपर मुख्य सचिव हैं। इसके पहले ये मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव थे। इसके पहले खनन विभाग में वो थे। तो एक ही व्यक्ति शिक्षा विभाग भी चला लेता है, वही व्यक्ति खनन विभाग भी चला लेता है, वही व्यक्ति जब जाता है तो उत्पाद और मद्य निषेध विभाग भी चला लेता है, तो उसमें उन लोगों को कोई सक्षमता परीक्षा देने की जरूरत पड़ती है? तो कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक ही बार वो यूपीएससी करके आए और सारे ब्रह्मांड के सारे विभाग को चलाने में सक्षम हो गए। और हमें केवल 5वां तक के और 8वां तक के बच्चा को पढ़ाना तो सक्षमता परीक्षा चाहिए। आज 20 साल से क्या हम लोग मूंगफली बोल रहे हैं? हम लोग 20 साल से मूंगफली नहीं बोल रहे स्कूल में। आज जो रिजल्ट में दिखा रहे हैं, आज पूरा पीठ ठोक रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा विभाग के आला अधिकारी लोग कि मैट्रिक का रिजल्ट इतना हो गया, इंटर का रिजल्ट इतना % बढ़ गया। तो ये कहाँ से आ गया? ये मद्य निषेध विभाग चलाने वाले जो पुलिस सिपाही हैं वो लोग नहीं ना पढ़ा दिए हैं, वो शिक्षक ही पढ़ाए हैं। और जब शिक्षक पढ़ाए हैं तो आज आप सक्षमता परीक्षा की बात करते हैं। सीता की भी अग्नि परीक्षा एक ही बार हुई थी। जब दूसरी बार अग्नि परीक्षा की बात हुई थी तो धरती फट गई थी, और धरती फट गई और सीता जी उस धरती में समा गई थी। ये शिक्षकों को बार बार आप परीक्षा लेकर के और इस तरह से आप लज्जित और अपमानित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जो शिक्षक बार बार खुद ही परीक्षा देता रहेगा तो पढ़ाएगा कब? वो अपनी ही परीक्षा की तैयारी में लगा रहेगा तो बच्चा वो खाक पढ़ाएगा। तो ये इस तरह का प्रावधान बिल्कुल आपत्तिजनक है। हालांकि जो मुझे जानकारी है, हम एक पक्षीय बात नहीं करेंगे। जहां तक हमें जानकारी है कि परीक्षा के प्रावधान पर कुछ लोग जो फिरकी ले रहे हैं और जो विभाग को गुमराह करके और नियमावली में इस तरह का प्रावधान जोर और जोड़वा रहे हैं, तो आदरणीय के पाठक जी जो राज्य के अपर मुख्य सचिव महोदय हैं, उन्होंने भी इस पर उन्होंने भी आपत्ति जताई कि नहीं, बार बार परीक्षा नहीं होनी चाहिए। इससे शिक्षकों की ऊर्जा का ह्रास होता है और इससे शिक्षक अपमानित महसूस करते हैं। तो मनोबल शिक्षकों का नहीं तोड़ना चाहिए। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो शिक्षकों का मनोबल जब टूटेगा तो उसका कुप्रभाव पड़ेगा शिक्षा विभाग पर। वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? वो खुद अपनी ही तैयारी में लगे रहेंगे। सपोज करिए कि कोई पहली बार सक्षमता परीक्षा में पास नहीं किया तो फिर दोबारा उसको तैयारी करना पड़ेगा। दोबारा भी अगर कोई नहीं होता तो तिबारा उसको तैयारी करना पड़ेगा। और ये 1 साल में पहली बार लेंगे, उसके बाद फिर 1 साल के बाद लेंगे, फिर 1 साल के बाद लेंगे, तो 3-4 साल तक तो 7 रुपया मूल वेतन हो जाएगा। तो इसमें मात्र 320 रुपया हमारा मूल वेतन बढ़ेगा वर्तमान में। तो मात्र 320 रुपया हमारा बढ़ने जा रहा है। और सबसे बड़ा संशय यह हो जाएगा कि अब अभी महीना चल रहा है अक्टूबर का। अगर ये अक्टूबर में नियमावली प्रवृत्त होती है तो अगर अक्टूबर से हम लोगों को अगर मान लिया गया या नवंबर से ही माना जाएगा, तो वैसी स्थिति में फिर अगले 6 महीने तक हम लोग की वेतन वृद्धि नहीं होगी। और इसके पूर्व जो हम लोग को जो वेतन मिल रहा है उसके हिसाब से हमारे वेतन वृद्धि का डेट 1 जनवरी तय कर दिया गया है। अब जनवरी में हमारा वेतन वृद्धि होने वाला है। तो जनवरी में जब हमारी वेतन वृद्धि होगी, अगर 3% वेतन वृद्धि होती है साल में, तो 3% वेतन वृद्धि होने पर हमारा 30,420 रुपया ऐसे ही हमारा हो जाएगा।
तो हमारा 30,420 रुपया जनवरी में होने वाला है। और अगर इनके इस फिटमेंट मैट्रिक्स में चले गए तो वैसे स्थिति में फिर हमारा जनवरी में ये नहीं होगा, तो फिर हमको जुलाई का इंतजार करना पड़ेगा। तो जनवरी में जो हमारा 30,420 होता, तो ये अभी तो इसके हिसाब से तो जनवरी में फिर हम कितना रह जाएंगे, 29,850 पर ही रह जाएंगे। तो इस तरीके से 570 रुपया मूल वेतन में हमारा नुकसान हो जाएगा। तो हमारा वेतन बढ़ने के बजाय वेतन घट जाएगा। तो यह घोर आपत्तिजनक है। इस तरह का फिटमेंट मैट्रिक्स हम लोग के लिए नहीं चलेगा। क्या बिल्कुल आपत्तिजनक है, हम लोग इस चीज का विरोध करेंगे। और आपको बता दें कि इसका एक और बहुत बड़ा इसमें विरोध का आपत्तिजनक इसमें जो है बातें हैं, उसमें अभी तक जो शिक्षकों के स्थानांतरण का जो प्रोविजन था, उसमें यह प्रोविजन था कि शिक्षकों का स्वैच्छिक स्थानांतरण ही होगा, बिल्कुल स्वैच्छिक होगा। वो जहां चाहेंगे वहां उनका उस सुविधा के हिसाब से स्थानांतरण किया जाएगा। लेकिन इन्होंने जो स्थानांतरण का जो प्रोविजन बनाया है, उस स्थानांतरण के प्रोविजन में स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि विशिष्ट शिक्षक को प्रशासनिक आधार पर या शिक्षा का अधिकार अधिनियम छात्र शिक्षक अनुपात के तहत प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए निदेशक प्राथमिक या निदेशक माध्यमिक द्वारा सार्वजनिक हित में जैसा भी मामला हो जिले के बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो यह जो प्रोविजन बनाया गया है, यह एक साजिश है, या जानबूझकर के साजिश पूर्ण तरीके से इस तरह का बनाया गया है, क्योंकि अगर कोई भी शिक्षक जो पदाधिकारियों नहीं हो रही है, यह तय कर दिया गया है कि प्रशिक्षित के रूप में जिस दिन से हमारी सेवा हुई है या नियुक्ति में आने के बाद में जिस दिन से हम प्रशिक्षित का वेतन पा रहे हैं, प्रशिक्षित की सुविधा पा रहे हैं, उस दिन से हमारी वरीयता निर्धारित होगी और प्रत्येक 8 वर्ष पर हमें प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। तो प्रत्येक 8 वर्ष पर प्रोन्नति का लाभ हमें जब मिलेगा तो ये एक बात अच्छी बात है कि हमारी सीनियरिटी को प्रभावित नहीं किया गया है। हम इस चीज के लिए निश्चित रूप से यह अच्छी पहल है सरकार की। लेकिन परीक्षा की जब बात होगी, स्थानांतरण की बात होगी, वेतन की बात होगी, तो वहां पर यह आपत्तिजनक है और शिक्षक इसमें आपत्ति दर्ज करेंगे। और राज्य सरकार को इस तरीके का जो बनाया गया है प्रोविजन, इस प्रोविजन में यह ध्यान रखना चाहिए कि बिहार के जो शिक्षक हैं यह लेकिन इससे हम लोग को लाभ के बदला में नुकसान हो जा सकता है। इसलिए सम्मानजनक वेतन वृद्धि कीजिए, परीक्षा की बात को आप खत्म करिए और ये जो पदाधिकारियों को जो आपने छूट दे दिया है, निरंकुश बना दिया इस मामले में, या निरंकुशता को आप जो है खत्म करिए। और बिहार के सभी शिक्षकों को हम यह संदेश देना चाहते हैं कि कल से ही सारे साथी लोग पूरे बिहार में जो जहां है, एक एक शिक्षक का मेल जाना चाहिए इन बातों पर। जो आपत्तिजनक चीजें हैं, एक एक आपत्ति पर सभी लोग मेल करिए, अधिक से अधिक संख्या में मेल करिए। यह इंतजार मत करिए कि कोई दूसरा व्यक्ति मेल करेगा और हमारे बदला में वह कर देगा, एक व्यक्ति तो कर ही रहा है। नहीं, सारे लोग मेल करिए कि वेतन भी बढ़ाओ, सम्मानजनक वेतन बढ़ाओ, महंगाई का दौर है। और ये सक्षमता परीक्षा तो एक ही आईएएस सारा विभाग चला लेता है, तो वह सक्षम कैसे हो जाता है बिना किसी परीक्षा के। इसलिए हमारी कोई सक्षमता परीक्षा, हम तो खुद दक्ष हैं, दक्षता परीक्षा पे ले चुके हैं, पात्रता परीक्षा ले, टीईटी का एग्जामिनेशन हुआ, सारे लोग टीईटी पास हैं, जो टीईटी नहीं है वो दक्षता परीक्षा पास हैं। तो फिर अब सक्षमता परीक्षा किस बात की? सारे लोग इसका पुरजोर विरोध करिए, तमाम लोग दर्ज करिए, फिर हम लोग आपस में राय कर लेते हैं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इसके लिए आंदोलन भी किया जाएगा, लेकिन हम लोग इस तरह के नियमावली को स्वीकार नहीं